Now we need to understand this concept like religion as a conservative force or a force for social change. ठीक है. In traditional functionalism and traditional Marxism, we understand this phenomena that the religion is a conservative social force who maintains stability. Who maintains stability. मैं एग्जाम्पल ये दे रहा होता हूँ कि लेट्स सपोज एक गेट है, ठीक है, उसको रिलीजियस फोर्सेस ने, रिलीजन ने, अदर सोशल इंस्टीट्यूशन ने बंद करके रखा हुआ है. फोर्स पर स्टेबिलिटी हो जाएगी. ठीक है. मार्क्सिस्ट चाहते हैं कि वो गेट खोल दें, लेकिन वो खोल नहीं पाते क्योंकि रिलीजन ने गेट पे पाँव रखा हुआ है. और फंक्शनलिस्ट खुश हैं कि वाओ क्या जबरदस्त काम हो रहा है, रिलीजन ने एज अ कंजर्वेटिव फोर्स जो स्टेबिलिटी मेंटेन करके बैठा हुआ. ठीक है. ठीक है. यहां से चीज को आगे बढ़ाते हैं. हम ये ऑब्जर्व करते हैं दुनिया के अंदर कि रिलीजन जो है वो फोर्स फॉर स्टेबिलिटी के अलावा फोर्स फॉर चेंज के तौर पर भी काम कर सकता है. रिलीजन जो है फोर्स फॉर सोशल चेंज के लिए. अब रिलीजन फोर्स फॉर सोशल चेंज के लिए कैसे काम करता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है. रिलीजन फोर्स फॉर सोशल चेंज के लिए उस वक्त काम करता है जब कई सिचुएशंस हो जाती हैं, कई मरतबा क्लर्जी में सपोर्ट द वर्किंग क्लास ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी में जो है वर्किंग क्लास का रेवोल्यूशन आ सकता है. ठीक है. अब अगर मैं बात करता हूँ रिलीजन एज अ कंजर्वेटिव सोशल फोर्स के हवाले से, तो अगर मैं इस चीज़ को कंसिडर करता हूँ तो देखो ये हमने डिस्कस किया था, रिलीजन एज अ कंजर्वेटिव सोशल फोर्स विच में लीड्स टुवर्ड्स सोशल स्टेबिलिटी. ये ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म और ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म कहते हैं. इस टॉपिक को आगे पढ़ने के लिए ज़रूरी है आपने ये पढ़ा हो, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि भाई क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन क्या चीज़, समझ में आई बात, क्रॉस पर्सपेक्टिव कंपैरिजन क्या चीज़ होती है. जब तक ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट और ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट आपके समझ में नहीं आएंगे, हम आगे आपको नहीं बढ़ा सकते. ये बात समझ में आती है. अच्छा, अब मैं अगर इस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ, अब मैं इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलता हूँ. हमने कहा रिलीजन एज अ फोर्स फॉर सोशल चेंज. अब देखो दुनिया में हुआ क्या कि दुनिया में जो आपके न्यू फंक्शनलिस्ट थे, न्यू मार्क्सिस्ट थे. अब न्यू फंक्शनलिस्ट और न्यू मार्क्सिस्ट कौन लोग हैं बेटा? जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज और उसके इश्यूज पर बात करते हैं. कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज और उसके इश्यूज पे बात करते हैं. ये कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज, कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज के अंदर क्या इश्यूज हैं? न्यू फंक्शनलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर उसने देखा कि रिलीजन सोशल चेंज के लिए काम कर रहा है. सही है. तो उन्होंने अपनी थ्योरीज में ये बात कहना शुरू कर दी कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बात सामने आ रही है कि रिलीजन कुड बी अ फोर्स फॉर सोशल चेंज. न्यू मार्क्सिस्ट, मैंने ग्रामशी की एग्जांपल आपको सैम्पल आंसर में भी दी थी कि उसने कहा था कि अगर इफ द क्लर्जी, अब देखो इसके अंदर बहुत सारी ग्रामशी हैं, रॉबिन्सन हैं, ये वो थ्योरिस्ट हैं जो कहते हैं कि रिलीजन कुड बी द फोर्स फॉर सोशल चेंज. रिलीजन सोशल चेंज की फोर्स हो सकती है. जब वो ये बात कहते हैं कि रिलीजन कुड बी द फोर्स फॉर सोशल चेंज, सही है, तो उसमें वो क्या कहते हैं कि उनके कुछ शराइत हैं, कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि द रिलीजन ऑफ द वर्किंग क्लास एंड द रिलीजन ऑफ द अपर क्लास शुड बी डिफरेंट. ठीक है. दूसरी चीज, द क्लर्जी में सपोर्ट द वर्किंग क्लास ऑफ द सोसाइटी. क्लर्जी का मतलब होता है जो रिलीजियस लीडर्स हैं. ठीक है. इस तरीके से उन्होंने कहा कि रिलीजन कुड बी द फोर्स फॉर सोशल चेंज इन एनी सोसाइटी. यहां तक बात समझ में आती है. ठीक है. फिर हमारे इस थ्योरी के जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं उनका नाम है मैक्स वेबर. क्या नाम है बेटा? मैक्स वेबर, जिसको हम वेबेरियन पर्सपेक्टिव कहते हैं या फिर इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं. ठीक है. इंटरैक्शनिज्म इज अ इंडिविजुअलिस्टिक फिनोमेना. ये बहुत ही प्राइमरी थ्योरी है जो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. जो मैं कहता हूँ कि इंटरैक्शनिज्म की जो सबसे कोर थ्योरी आती है वो वेबेरियन की थ्योरी ऑफ रिलीजन आती है, जो रिलीजन ऑफ सोशल चेंज की बात करते हैं. ठीक है. ये एक बेसिक फिनोमेना था, बेसिक डिफरेंशिएशन था जो मैंने आपको समझा दिया. कभी रिलीजन एज अ फोर्स फॉर सोशल चेंज का सवाल आ जाए तो यही थीसिस एंड एंटाइथीसिस का फिनोमेना रहेगा. रिलीजन एज अ फोर्स फॉर सोशल स्टेबिलिटी का सवाल आ जाए तो स्टेबिलिटी में ट्रेडिशनल फंक्शनिस्ट, ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट रहेंगे, और एंटाइथीसिस में न्यू फंक्शनिस्ट, न्यू मार्क्सिस्ट एंड वेबेरियन थ्योरीज रहेंगी. ठीक है. अब मैं इस कहानी को आगे लेके चलता हूँ. ठीक है.
Now we need to understand this concept of Weberian theory given by the Max Weber. ठीक है, मैक्स वेबर की थ्योरी है माइक्रो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है। माइक्रो सोशियोलॉजिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है, जिसमें इंडिविजुअलिज्म की बात होती है, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच की बात होती है, यानी कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनिज्म लाइक स्ट्रक्चरल फोर्सेस, दे ओनली टॉक अबाउट द फ्री विल ऑफ द इंडिविजुअल। सही है, दे टॉक अबाउट द बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि हमारे जो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोचेस हैं अकॉर्डिंग टू देम, structural forces drives an individual action, structural forces drives an individual action, जबकि हमारी जो मैक्स वेबेरियन अप्रोचेस हैं या इंटरैक्शनिस्ट या इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोचेस हैं, उनके मुताबिक इंडिविजुअल बिलीव्स में ड्राइव्स एन एक्शन, इंडिविजुअल बिलीफ में ड्राइव एन एक्शन। देखिए जी, अब देखिए बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, एक चीज करते हैं आपके साथ। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको तरीके से दोबारा समझाता हूँ। देखिए एक आइडिया है जिसको हम कहते हैं क्या, BAC। ये मेरा अपना बनाया हुआ फॉर्मूला है, इसको एग्जाम में इस तरह से कॉपी मत कर लीजिएगा, लेकिन इसके वर्ड्स को कॉपी कर सकते हैं। B stands for belief, A stands for action, C stands for change। ये पूरा इंटरैक्शनिस्ट का आइडिया है, मैक्स वेबर का आइडिया है कि इंसान के जो बिलीफ होंगे, उन बिलीव्स के हिसाब से इंसान के एक्शन, उसकी हरकतें होंगी, और उस एक्शन की बेसिस पे पूरी सोसाइटी में चेंज आना होगा तो चेंज आ जाएगा, जो होना होगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इस बात को थोड़ा सा फर्दर लेवल पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, अगर किसी सोसाइटी में किसी कम्युनिटी के पर्टिकुलर बिलीव्स होंगे, सही है, अब वो बिलीव्स क्या हैं, बहुत सिंपल सी बात है, लूजर्स विल नॉट गो टू द हेवन, हेवन ठीक है। दूसरी चीज प्रीडेस्टिनेशन, डेस्टिनी के ऊपर यकीन हो, सही है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकती है बॉस, लिसन, और बिलीफ क्या हो सकता है इनका, बिलीफ ये हो सकता है कि भाई डू नॉट ओवर स्पेंड, पैसे बचाओ। एक्शन को, अब एक्शन क्या होगा इसकी बेसिस के ऊपर, भाई लोग जब उनको पता होगा लूजर्स विल नॉट गो टू द हेवन, डू नॉट ओवर स्पेंड, तो वो क्या करेंगे, री इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी करेंगे, पैसे बचाएंगे। हार्ड वर्क करेंगे। अब ये तमाम चीजें, ऑल दीज एलिमेंट्स, ये जितने भी एक्शंस हैं, दीज एक्शन में रिजल्ट इनटू द चेंज ऑफ कैपिटलिज्म सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी से फ्यूडल और एग्रीकल्चरल सोसाइटी से, फ्यूडल और एग्रीकल्चरल सोसाइटी से सोसाइटी कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि एक्चुअल में कैपिटलिज्म आएगा तब जब ये इस तरह के बिलीव्स होंगे। ठीक है, ये किसकी थ्योरी है, मैक्स वेबर की थ्योरी, यानी कंफ्यूजन क्लियर। ठीक है, अब एक्चुअल में मैंने आपको पूरी स्टडी को समराइज करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कि इनके मुताबिक दुनिया में कैपिटलिज्म आया इस तरह के पर्टिकुलर बिलीव्स से। ठीक है, अब समझते हैं इन बिलीव्स का नाम क्या था। इन बिलीव्स को कहते हैं बेटा कैल्विनिस्ट बिलीव्स। क्या कहते हैं बेटा, कैल्विनिस्ट बिलीव्स। ठीक है, अब कैल्विनिस्ट के बिलीव्स क्या हैं भाई, सेल्वेशन आफ्टर दैट, प्रीडेस्टिनेशन पे बिलीफ है, लूजर विल नॉट गो टू हेवन, रिस्ट्रिक्ट्स ओवर स्पेंड, ऑस्टेरिटी को सपोर्ट करता है कैल्विनिज्म। सही है, यानी कि कैल्विनिज्म जो था
एक प्रोटेस्टेंट्स बिलीफ का एक सब ब्रांच थी, आप सेक्ट कह लो, कल्ट कह लो, जो इस चीज़ को प्रमोट करता था। अब लोगों का एक्शन क्या हुआ, हार्ड वर्क हुआ, री इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी हुआ, फिर दुनिया में क्या हुआ, फ्यूडल एग्रीकल्चर सोसाइटी से दुनिया इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस इज अ होल आइडिया ऑफ कैल्विनिज्म, यानी कि उसने कैल्विनिस्ट, मैक्स वेबर ने कैल्विनिस्ट आइडियाज़ के थ्रू अपनी आइडिया को प्रोटेक्ट किया कि भाई दीज कैल्विनिस्ट आइडियाज में रिजल्ट इनटू द चेंज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि कैपिटलिज्म जो है इस कैल्विनिज्म की वजह से दुनिया के अंदर आया है मैक्स वेबर के मुताबिक। देखें जी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है इसके अंदर। अगर हम बात करते हैं रिलीजन एज अ फोर्स फॉर सोशल चेंज, ठीक है, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को और फर्दर लेके चलता हूं कि रिलीजन एज अ फोर्स फॉर सोशल चेंज, ठीक है बेटा। अब आई एम गोइंग टू गिव यू द कंटेंट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। द फर्स्ट इज वेबेरियन आइडियाज, वेबेरियन थ्योरी, जिसके मुताबिक रिलीजन एज अ फोर्स फॉर सोशल चेंज था, जिसमें कैल्विनिज्म भी आ जाएगा, डेफिनेट सी बात है। फिर हमारे पास क्या आता है, अरब स्प्रिंग इन इजिप्ट। अब देखो सीन सुनो, अरब स्प्रिंग का मतलब क्या था, ये वो टाइम पीरियड था जब अरबिया के अंदर, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आना शुरू हुए। अरब स्प्रिंग इन इजिप्ट जो था वो एक्चुअली लाया गया था मुस्लिम ब्रदरहुड की जानिब से। मुस्लिम ब्रदरहुड एक्चुअली कहा जाता है, अखवानुल मुस्लिमीन कहा जाता है, सही है। ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस्लामिक आइडियाज़ रखती है, और मुस्लिम ब्रदरहुड की गवर्नमेंट आई थी, जो डॉक्टर मुर्सी थे वो प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, इलेक्ट हुए थे। उसके अंदर हुआ ये था, ये रेवोल्यूशन आया था एक फेसबुक पेज के थ्रू, ठीक है, फेसबुक पेज के थ्रू रेवोल्यूशन आया था इजिप्ट के अंदर। और क्या कहते हैं, एक्सप्लोर, क्योंकि देखो होस्नी मुबारक की एक अरसे से गवर्नमेंट थी वहाँ पे, ठीक है, और डिक्टेटरशिप थी वहाँ पे इजिप्ट के अंदर। मज़े की बात बताऊँ, इजिप्ट एक ऐसी कंट्री, अगर आप इजिप्ट की हिस्ट्री पढ़ोगे, दो तीन चीज़ें बड़े मज़े की मैं आपको बताता हूँ इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट वो मनहूस कंट्री, अल्लाह माफ़ करे, मनहूस तो नहीं बोलना चाहिए, कि जिसके ऊपर हज़ारों सालों से ना सिर्फ डिक्टेटरशिप्स रही। यानी कि इजिप्टियन कितने टेढ़े लोग होंगे, उनको कंट्रोल करने के लिए जो है ना आपको हज़ारों साल से डिक्टेटरशिप रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, इजिप्ट जो है ना डेमोक्रेसी के मामले में पाकिस्तान का समझ लो छोटा भाई है, छोटा तो नहीं बड़ा भाई है, उसका लेवल पाकिस्तान से, डिक्टेटरशिप का लेवल पाकिस्तान से बड़ा है। वहाँ की आवाम का एटीट्यूड टूवर्ड्स डेमोक्रेसी हमारी वाली हरकतें हैं उनकी, ठीक है, गवर्नमेंट की हरकतें एग्जैक्टली वही वाली हैं, ठीक है। तो लेकिन इकॉनमी में हमारा भाई नहीं है बिल्कुल भी, इकॉनमी बहुत बेहतर है उनकी, ठीक है, टूरिज्म बहुत बेहतर है, पॉलिटिकल आइडियाज़, एजुकेशन बहुत बेहतर है, सही है। तो हम माशाल्लाह हमने सब हर चीज़ के अंदर नीचे से टॉप किया है माशाल्लाह, ठीक है। तो बात यह है कि अरब स्प्रिंग इन इजिप्ट आती है, तो वहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसका तुमने देखा होगा निशान को 4 वो अरबईन का निशान बनाते हैं, अरबईन का मतलब 4 का निशान बनाते हैं वो लोग, ठीक है। फिर तो वो वहाँ पर जो है डॉक्टर मुर्सी की गवर्नमेंट बनी, लेकिन 2.5-3 साल के अंदर ही वहाँ पर जनरल सीसी थे उनके कमांडर इन चीफ आर्मी के, उन्होंने कोप करके टेक ओवर कर लिया, और डॉक्टर मुर्सी को ऐसे मारा गया कि उनको अदालत में ला के मारा गया, सही है। उनको कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा के लाया था कि वो उनको अदालत में आया, उनको हार्ट अटैक हुआ एंड ही इज गॉन। तो इस तरह से उनको मारा जनरल सीसी की गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो वही वाली हरकतें जो पाकिस्तान के अंदर होती हुई आई हैं, तो वो माशाल्लाह आप वहाँ पे उनको प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अरब स्प्रिंग इन इजिप्ट इज़ अ सीन जहाँ पे रिलीजन वर कंसिडर्ड एज अ फोर्स फॉर सोशल चेंज की बात जब हम कहते हैं, ठीक है। फिर मैं अगर आगे बढ़ता हूँ, अरब स्प्रिंग इन इजिप्ट के बाद हम जब जिस चीज़ की बात करते हैं, लिबरेशन थियोलॉजी, ये हुआ था साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है, ब्राज़ील वगैरह के अंदर। साउथ अमेरिका के अंदर जो क्रिश्चियन क्लर्जी थी, अच्छा मज़े की बात यह
कि मिडिल लेवल क्लर्जी थी, हाई लेवल क्लर्जी नहीं थी। उन्होंने वर्किंग क्लास का साथ दिया था अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द गवर्नमेंट, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द गवर्नमेंट। मजे की बात ये थी कि जो टॉप क्लर्जी थी वो उनको अपोज ही करी थी। समझ आई बात? ठीक है, फिर आगे आते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ईरानियन रेवोल्यूशन, अगेन मैं एक और चीज एनालाइज करता हूं इस चीज के अंदर कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन उन तमाम जगहों पे होती हो जहां पे रिलीजन एज अ फोर्स फॉर सोशल चेंज काम करता है। कहीं ना कहीं लेवल पे आपको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नजर आएगी, तभी जाके इतने आराम से, इतनी मोहब्बत से रेवोल्यूशन आ पाता है, वरना इतनी आसानी से रेवोल्यूशन आना पॉसिबल, लोगों को बुरा लगेगा तो तब होगा ना, बुरा ही नहीं लग रहा जिंदगी। अब जैसे एमिरेट्स वगैरह हैं, वहां पर भी किंगडम्स हैं, वहां पर कुछ नहीं होता क्योंकि आवाम खुश है भाई, मस्त जिंदगी चल रही है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़रूरी होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है अगर आपने स्टेबल गवर्नमेंट चलानी है, चाहे कैसी भी है, चाहे डिक्टेटरशिप ही क्यों ना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एवेंजेलिकल मूवमेंट्स के हवाले से। ये मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। ये यूएस के अंदर रिलीजियस रेवोल्यूशन लाने की बात होती है। ये कुछ बेसिक थ्योरीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और भी कुछ केस स्टडीज होंगी जिनको हम फर्दर लेवल पे आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।